हेलो दोस्तों, राधे राधे। जगन्नाथ जी भगवान शिव से खेती क्यों करा रहे हैं और माँ पार्वती भगवान शिव को क्यों डांट रहे हैं। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शंकर ध्यान से उठे ही थे कि सामने माता पार्वती खड़ी थीं, कमर पर हाथ, चेहरे पर बड़ी भाव, जैसे देखकर समझा जाए कि आज सवाल जरूर होंगे। पार्वती बोली, आप तो बड़े आराम से बैठे रहते हो, सुबह से शाम तक बस ध्यान ध्यान और ध्यान। इधर घर में चूल्हा जलाना, पानी भरना, बच्चों को देखना, सब मैं ही कर रही हूँ। आप कभी यह भी सोचते हो कि घर कैसे चलेगा। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, अरे देवी, भंग और भस्म से भी गुजारा हो जाता है। पार्वती तुरंत बोली, मुझे भांग नहीं, अनाज चाहिए, बच्चों को भस्म नहीं, रोटी चाहिए। भोलेनाथ थोड़ा सा सहकंप गए, बोले, तो बताओ मैं क्या करूं। पार्वती बोली, कुछ भी करो, लेकिन इस बार खाली हाथ मत आना। खेती कर लो तो कुछ काम कर लो। भगवान शंकर ने तुरंत हामी भर दी। तभी नंदी के पास आए और बोले, प्रभु बोले वाले जगन्नाथ बड़े चतुर हैं। शंकर जी हंस पड़े, बोले, जो होगा देखा जाएगा, और फिर नंदी के साथ निकल पड़े सीधे जगन्नाथ जी की नगरी की ओर। वृंदावन पहुँचते ही भगवान शंकर ने डमरू बजाया। डमरू की आवाज़ गली गली घूम गई। उधर जगन्नाथ घर में बैठे माखन खा रहे थे। आवाज़ सुनी तो बोले, लगता है आज कोई खास मेहमान आया है। दरवाज़ा खोला तो सामने भोलेनाथ खड़े थे। जगन्नाथ तुरंत हाथ जोड़कर बोले, अरे भोलेनाथ, आप खुद आए, मुझे बुला लेते, मैं ही चला आता। शंकर जी बोले, अरे छोड़ो, यह सब एक काम से आया हूँ। जगन्नाथ जी मुस्कुरा दिए, काम बताइए, आज क्यों लीला है। शंकर जी बोले, पार्वती ने कहा है कुछ कमा कर लाओ, तो सोचा तुम्हारे खेत में खेती कर लूं। जगन्नाथ आंखें मटकाकर बोले, अरे वह हमारे खेत में भगवान खेती करेंगे, इससे अच्छा क्या होगा। फिर हंसते हुए बोले, बस एक शर्त है। शंकर जी बोले, जो कहना है कहो। जगन्नाथ बोले, खेती में जो भी आप कहोगे वह बोलूँगा, लेकिन ऊपर की फसल मेरी। भोलेनाथ बोले, ठीक है, मंजूर है। जगन्नाथ मन ही मन हंसे और बोले, तो फिर आलू बोइए। भोलेनाथ खुश होकर नंदी के साथ खेत में लग गए, जैसे वर्षों से यही काम करते आए हो। भोलेनाथ ने नंदी को आगे लगाया और खुद हल पकड़ लिया। खेत में उतरते ही बोले, अरे नंदी, लगता है यह काम ध्यान से ज़्यादा मेहनत वाला है। नंदी मन ही मन मुस्कुराए। भगवान शंकर पूरे मन से खेत जोतने लगे। कभी धूप, कभी मिट्टी, कभी पसीना, लेकिन भोलेनाथ को मज़ा आ रहा था। कुछ दिन में खेती हरा भरा हो गया। आलू की फसल खूब जम गई। जब समय आया तो शंकर जी ने जगन्नाथ से कहा, देखो फसल तैयार है। जगन्नाथ बोले, हाँ, जैसे तुम तय हुआ था, ऊपर की फसल आपकी। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे आलू के ऊपर की हरी भरी फसल काटी, गठरी बनाई और नंदी की पीठ पर लाद कर कैलाश की ओर चल पड़े। रास्ते में बड़े खुश थे। बोले, आज पार्वती देखेंगी कि खेती कैसी होती है। कैलाश पहुंचकर उन्होंने बड़ी खुशी
से गठरी माँ पार्वती को पकड़ा दी। पार्वती ने जैसे ही गठरी खोली, अंदर सिर्फ पत्ते ही पत्ते निकले थे। वो हैरान रह गईं। बोली, स्वामी ये क्या है? इसमें खाने को क्या है? भोलेनाथ बोले, मैंने तो वही किया जो तय हुआ था। ऊपर की फसल लेकर आया हूँ। पार्वती ने माथा पकड़ लिया। माँ पार्वती ने पत्तों की गठरी एक तरह रख दी और बोली, स्वामी इन पत्तों का मैं क्या करूं? न सब्जी बने न रोटी। भोलेनाथ थोड़ा सोच में पड़ गए। बोले, तो अब क्या करूं? पार्वती बोली, दोबारा जाओ और इस बार नीचे की फसल मांगना। भोलेनाथ ने सिर हिलाया। ठीक है। नंदी फिर से उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में नंदी बोला, प्रभु मैंने कहा था न, जगन्नाथ सीधा खेल नहीं खेलते। शंकर जी हंस पड़े। अब की बार देखना, मैं भी समझदारी से बोलूँगा। वृंदावन पहुंचकर फिर डमरू बजाया। जगन्नाथ ने दरवाज़ा खोला और बोले, अरे भोलेनाथ इतनी जल्दी? शंकर जी बोले, हाँ, एक बार फिर खेती करूँगा। जगन्नाथ मुस्कुराए, कोई बात नहीं, इस बार क्या शर्त है? शंकर जी बोले, अब नीचे की फसल मेरी होगी। जगन्नाथ तुरंत बोले, मंजूर है, इस बार बाजरा बोइए। भोलेनाथ बोले, ठीक है, और फिर नंदी के साथ खेती में लग गए, पूरे भरोसे के साथ। इस बार भगवान शंकर पहले से ज़्यादा जोश में थे। बोले, अब की बार पार्वती खाली हाथ नहीं रहेंगी। नंदी को आगे किया, हल उठाया और खेत में जुट गए। बाजरे की खेती अच्छे से होने लगी। रोज सुबह खेत में देखना, पानी देना, पक्षियों को भगाना, भोलेनाथ सब कुछ पूरे मन से करने लगे। कुछ ही दिनों में खेत लहराने लगा। बाजरे की बालियां ऊपर हिलने लगीं। फसल तैयार हुई तो शंकर जी खुश हो गए। बोले, अब नीचे की फसल मेरी। उन्होंने बाजरे के नीचे की सूखी डालियां काटी, बड़ी सी गठरी बनाई और नंदी की पीठ पर रख दी। वृंदावन से निकलते समय जगन्नाथ दूर से मुस्कुरा रहे थे। कैलाश पहुंचकर भोलेनाथ ने गर्व से गठरी माँ पार्वती को दे दी। पार्वती ने जैसे ही खोली, सूखी डालियां देखकर आंखों में बड़ी कर ली। बोली, स्वामी ये क्या उठा लाए? इसमें खाने को क्या है? हे भोलेनाथ बोले, नीचे की फसल तो यही होती है। पार्वती ने गहरी सांस ली और बोली, स्वामी अब एक बार और जाओ और इस बार साफ साफ बोलना। माँ पार्वती ने इस बार साफ साफ समझाया, स्वामी अब कोई ऊपर नीचे नहीं, दोनों हिस्से से मांगना। भगवान शंकर ने सिर हिला दिया। बोले, अब की बार गलती नहीं करूँगा। नंदी मन ही मन बोला कि अब तो बात संभल जाएगी। दोनों फिर से वृंदावन की तरफ चले। पहुंचते ही जगन्नाथ पहले से ही मुस्कुराए हुए दरवाजे पर खड़े थे। बोले, लगता है खेती का काम पसंद आ गया है। शंकर जी बोले, हाँ, इस बार आखिरी बार। जगन्नाथ ने पूछा, बताइए क्या चाहिए? भोलेनाथ बोले, ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा। जगन्नाथ हंस पड़े और दिक्कत नहीं, इस बार मक्का बोइए। ये सुनकर भोलेनाथ खुश हो गए। बोले, अब तो पूरा मिलेगा, और फिर पूरे मन से खेती में लग गए, यह सोचकर कि इस बार पार्वती जरूर खुश होंगी। मक्के की फसल पकते ही खेत सोने जैसा चमकने लगा।
भगवान शंकर नंदी के साथ पहुँचे और बोले, आज तो सब कुछ मेरा है। तभी सामने से जगन्नाथ जी आए, साथ में यशोदा मैया भी थीं। जगन्नाथ हंसकर बोले, जैसा तय हुआ था बीच का हिस्सा हम रखेंगे। भोलेनाथ थोड़ा चौंके, लेकिन बात हो चुकी थी। यशोदा मैया और जगन्नाथ हंसते हंसते भुट्टे तोड़कर घर ले गए। इधर भगवान शंकर ने ऊपर की सूखी पत्तियां और नीचे की डालियां इकट्ठा की, बड़ी सी गठरी बनाई और नंदी की पीठ पर रख दी। चलते समय बोले, अब ऊपर भी और नीचे भी अब की बार कोई कमी नहीं होगी। कैलाश पहुंचकर उन्होंने पूरे भरोसे से के साथ गठरी माँ पार्वती को दे दी। पार्वती ने खोली तो पत्ते और डालियां देखकर सिर पकड़ लिया। बोली, स्वामी भुट्टे कहाँ हैं? भोलेनाथ बोले, बीच का हिस्सा तो जगन्नाथ ले गए। माँ पार्वती पहले तो कुछ पल चुप रहीं, फिर हंसते हुए बोली, स्वामी आप सच में बहुत भोले हो। भगवान शंकर ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोले, मैंने तो वही किया जो कहा गया था। तभी वह जगन्नाथ प्रकट हुए, चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। बोले, माँ पार्वती, इसमें भोलेनाथ की कोई गलती नहीं है, इन्हें यूं ही भोला नहीं कहते। पार्वती ने पूछा, तो फिर यह खेती किस काम की? जगन्नाथ बोले कि खेती अनाज की नहीं, भाव की है। जो इनके मन से निकला वही सबसे बड़ी कमाई है। यह सुनकर पार्वती का मन नरम और पड़ गया। उन्होंने वह गठरी फिर से देखी और मुस्कुराकर बोली, स्वामी आपकी मेहनत ही मेरे लिए बहुत है। नंदी खुशी से हिलने लगा और जगन्नाथ मंद मंद मुस्कुरा दिए। माँ पार्वती ने खेती की वह गठरी संभाल कर रख दी और बोली, स्वामी आपने बहुत कमा लिया। भगवान शंकर हैरान हो गए। ये पत्ते और डालियां? पार्वती मुस्कुराई, हाँ, मेहनत और सच्चे मन से लाई चीज़ कभी बेकार नहीं होती। तभी जगन्नाथ हंसते हुए बोले, देखो भोलेनाथ, आप जीत गए। भगवान शंकर ने सिर खुजाया और बोले, मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। जगन्नाथ बोले, आपको फसल नहीं, अनुभव मिला है। नंदी खुशी खुशी घूमने लगा। कैलाश पर माहौल शांत और हल्ला हो गया, जैसे सब कुछ अपनी जगह आ गया हो। कैलाश पर उस दिन माहौल बड़ा हल्का था। माँ पार्वती रसोई में काम कर रही थीं और भगवान शंकर पास ही बैठे सब देख रहे थे। बोले, आज समझ आया कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। पार्वती मुस्कुराई, यह भी समझ गईं कि आप सच में बहुत भोले हो। नंदी बीच बीच में आकर जैसा बोला, प्रभु खेती तो आप नहीं, पर दिल जीतने में आप नंबर 1 हो। भगवान शंकर हंस पड़े। उन्हें खेत की मेहनत और वह सीखी बातें याद आ गईं। पार्वती बोली, स्वामी आपने जो कोशिश की वही हमारे लिए काफ़ी है। भगवान शंकर ने मन ही मन ठान लिया कि आगे से किसी काम से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वह बाहर का हो या घर का। उस दिन के बाद कैलाश पर्वत पर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। माँ पार्वती के चेहरे पर अब चिंता कम और सुकून ज़्यादा था। उन्हें यह समझ आ गया था कि उनके स्वामी काम से भले अनजान हों, लेकिन मन से
कभी पीछे नहीं हटते। भगवान शंकर भी बहुत कुछ सीखे चुके थे। अब वह सिर्फ ध्यान में नहीं रहते, कभी पार्वती के साथ बैठ जाते, कभी घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटा लेते। नंदी यह सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे लगता था कि उसके प्रभु ने खेती के बहाने जीवन की असली समझ पा ली है। कभी कभी भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते, जगन्नाथ ने आज बड़ा गहरा सबक दे दिया। कैलाश का वातावरण हल्का शांत हो गया, जैसे परिवार फिर से एक साथ आ गया हो। माँ पार्वती ने भगवान शंकर की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, स्वामी, आज मुझे समझ आ गया कि आप क्यों भोले कहलाते हो। भगवान शंकर हंस पड़े और बोले, और मुझे यह समझा आ गया है कि साथ निभाना सिर्फ ध्यान लगाने से नहीं, जिम्मेदारी समझने से होती है। नंदी पास खड़ा अब सुन रहा था। वो खुशी में अपनी पूंछ हिला रहा था, जैसे कह रहा हो, आज सब ठीक हो गया है। जगन्नाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी लीला पूरी हो चुकी थी। उस खेती में घर में अनाज नहीं आया, लेकिन घर में अपनापन आ गया। पार्वती को भरोसा मिल गया और शंकर जी को समझा। यही इस कथा की सीख है कि जहाँ भाव सच्चा हो वहाँ कमी नहीं रहती। भगवान शंकर का भोला मन और पार्वती का धैर्य मिलकर बता गया कि परिवार चलाने के लिए धन से पहले प्रेम और समझ चाहिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।